हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल आशीष मैथमेटिशियन पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो 9th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो, चाहे वो इंटर के हो, यहाँ तक अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमारा जो आज का चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं त्रिकोणमितीय सूत्र से हमारा ये रिलेटेड है। आपने देखा होगा त्रिकोणमिति में बहुत से फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उन्हें याद करना इतना संभव नहीं है। तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं याद करने की कोशिश कराऊंगा, और आप देखेंगे कि अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो नए व्यूअर हैं, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को याद करना है, या याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और आगे कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर, यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। कार्टेशियन प्लेन से आप परिचित होंगे, इसे कार्तीय तल भी कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रेखा है, इसे हम लोग कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी एक्स एक्सिस को शो करती है, और एक आपकी ये वाई एक्सिस है, जो आपकी वर्टिकल लाइन है, इसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप देख रहे हैं कि ये 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अगर हम टोटल सर्किल लेते हैं, मान लीजिए यहां से लेकर पूरा सर्किल लें, तो जो एंगल हमारा बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री। कितना बनेगा? 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 360 को हमने 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम कट करेंगे तो एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी। कितनी आएगी? 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझते चलिएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहां से पूरा सर्किल घुमाते हैं तो 360 वैल्यू आती है, और ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, यानी कि एक पार्ट का मान कितना होगा? 90 अंश होगा। कितना होगा? 90 अंश। ठीक है, इसी प्रकार अगले पार्ट का भी जो मान है वो 90 अंश होगा, अगले का भी 90 अंश होगा, और आखिरी जो है पार्ट उसका भी मान 90 अंश होगा। ठीक, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये आपके पार्ट दिख रहे हैं, इन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ लिख लेते हैं। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे ही ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। तो देखिए, अगर हम यहां से शुरुआत करते हैं, मान लीजिए यहां से बिगनिंग करते हैं, तो आप जानते हैं कि यहाँ की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। और जैसे ही 0 डिग्री चल के हम यहाँ पे आ जाते हैं वाई एक्सिस पे, तो ये हम 90 डिग्री आगे चले जाते हैं। यानी कि हम कह दें कि यहां से लेकर जो यहां तक की वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 90 डिग्री है। ठीक है, फिर अगर हम आगे चलते हैं तो ये एक्स डैश आपको दिख रहा है, जो इसकी वैल्यू होगी वो भी हमारी 180 डिग्री पे होगी। ठीक है, फिर अगर हम आगे चलते हैं तो ये हमारी 270 डिग्री का मान होगा। फिर फाइनली जैसे हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री हमारा मान आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब आपको क्या समझना है, आपने इतनी सारी चीजें समझ ली हैं। तो यानी कि अब देखिए हमारे क्वाड्रेंट हो गए हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब अगला कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मैंने आपसे बताया अगर हम यहाँ से बिगनिंग करते हैं तो ये हमारा 0 डिग्री होगा, ये हमारा 90 डिग्री पे होगा, और ये हमारा 180, और ये हमारा 270 या 270। हम कह दें कि जो इनके बीच का डिफरेंस है, आप जान रहे हैं कि 90 अंश का डिफरेंस इनके बीच में है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस क्वाड्रेंट के बीच में एंगल है वो कितना लाई करता है, या कहते हैं कि जो हमारा एंगल है वो कितने के बीच में रहता है। तो आप जानते हैं कि ये पहला क्वाड्रेंट है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल लाई करेगा वो हमारा 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यानी कि 90 से जब कम की बात करेंगे हम, तो हम इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, या इस क्वाड्रेंट में हम स्थित होंगे। ठीक है, फिर अगर हम अगले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जैसे ही 90 से वैल्यू अबव होगी तो हम अगले कॉन्सेप्ट में, अगले क्वाड्रेंट सेकंड में आ जाएंगे, और ये कहलाएगा हमारा 90 प्लस थीटा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आपको आ गया होगा।
फिर देखिए यहाँ पे मैंने भी आपसे बताया कि जैसे ही हम अगले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे वैसे ही वैल्यू हमारी हो जाएगी 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम एक और कॉन्सेप्ट आपसे कहें कि यहाँ पे हम अगर 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, क्योंकि जो इसकी मिनिमम रेंज है वो 90 है सेकंड क्वाड्रेंट की, और जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो कितनी है, वो है हमारी 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम कहते हैं कि जैसे ही हम क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो क्या होगा, 90 प्लस थीटा भी इस क्वाड्रेंट में स्थित होगा और 180 माइनस थीटा भी हमारा इस क्वाड्रेंट में स्थित होगा। चलिए अब जब हम आगे चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो होगा हमारा 180 प्लस थीटा, और अगर हम बात करते हैं 270 माइनस थीटा की, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, ये एंगल भी हमारा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर जैसे ही हम आगे चलते हैं 270 से जब हमारा ये एंगल की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो हमारी एंगल का मान होगा वो होगा 270 प्लस थीटा, या हम कह दें कि 360 माइनस थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें आपको समझनी है बहुत ही बारीकी से। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं। देखिए मैंने आपसे कहा कि जैसे ही हम पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल का मान होगा वो 90 से कम होगा। 90 से अगर मान कम होगा तभी उसकी स्थिति पहले क्वाड्रेंट में या पहले चतुर्थांश में होगी। ठीक है, अगर आगे की हम जैसे ही हमारा एंगल 90 से बढ़ जाता है तब क्या होगा, तब हम द्वितीय चतुर्थांश में या सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग आ जाएंगे, और यहाँ पे जो एंगल का मान होगा वो होगा 90 प्लस थीटा। देखिए ये 90 है, 90 प्लस थीटा का मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी इसकी मैक्सिमम रेंज है, या हम कहते हैं कि 180 माइनस थीटा अगर हम कहेंगे तब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होंगे। जैसे ही कोण का मान 180 से अधिक होगा हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे या तृतीय चतुर्थांश में हम आ जाते हैं, और इसका मान होगा हमारा 180 प्लस थीटा। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 270 माइनस थीटा भी जो हमारा मान है वो तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे ही हमारे एंगल का मान 270 से ज्यादा होता है वैसे ही हम चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाते हैं, या कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग आ जाते हैं, और जो इसकी वैल्यू है वो हो जाती है 270 प्लस थीटा। या इसको हम दूसरी तरह कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 360 माइनस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं जब हमने यहां से स्टार्ट किया है तो पूरा एंगल घूमने में यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। तो यानी कि जब भी 360 अंश से कम की बात करेंगे हम तो हम चौथे क्वाड्रेंट में हमारी स्थिति होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हमें कुछ और चीजों का ध्यान रखना होगा। अब इनको समझने के पहले अब आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आप समझिए कि कितने प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, क्योंकि हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी समझ लेते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा होगा, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहला आपने साइन थीटा पढ़ा होगा, और अगर हम दूसरे, अब देखिए साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, और साइन थीटा का जो रिलेशन होता है वो कह सकते हैं साइन का जो रिलेशन है वो हमारा 1/cos थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं तो वो हमारा होगा cos थीटा, और cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारा sec थीटा। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा है वो है हमारा tan थीटा, और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारा cot थीटा। तो उम्मीद है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे होते हैं। हम इन्हीं के बारे में इस पे चर्चा करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता रहा हूं, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए पहले क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वो हमारे ऑल पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पहले क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है ये होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये दोनों टर्म हमारे पॉजिटिव होते हैं,
अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव हो गए। अब हमारे लेफ्ट यानी जो शेष ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए हैं वो 4 रह गए हैं। कौन कौन से रह गए हैं? कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। यानी कि जो भी हमारे शेष रह गए हैं वो क्या हो जाएंगे? वो हमारे निगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट, यानी कि जो शेष रह गए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनके एंगल की वैल्यू 90 माइनस थीटा यानी कि पहले क्वाड्रेंट में स्थित होगी, उन सभी का मान क्या होगा? उन सभी का मान पॉजिटिव होगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, तब इसमें क्या होगा? 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, इसके बीच में जिसका भी एंगल होगा वहां पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? वो हमारी पॉजिटिव होगी। और साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़ के जितने भी यानी कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे होंगे उनकी वैल्यूज क्या होगी? नेगेटिव होगी। यानी कि लेफ्ट का मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़कर जो हमारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए हैं उनकी वैल्यू क्या होगी? उनकी वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, इतना आपको याद करके रखना है। चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आते हैं बच्चों, तो यहां से क्या हमें देखना है? यहां से देखना है कि हमारे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक टैन थीटा और टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है जिसे हम कॉट थीटा कहते हैं, ये दोनों हमारे क्या होंगे? ये दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है। और बाकी जो हमारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए हैं, अब देखिए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से रह गए? हमारे साइन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉस थीटा और सेक थीटा हमारे रह गए हैं। और ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे चारों निगेटिव हो जाएंगे। यानी कि इनको हम लेफ्ट कर लेते हैं, यानी जो शेष रह गए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो हमारे निगेटिव हो जाएंगे। हाँ, तो दोस्तों देखिए हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा और कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल हमारा है वो होगा हमारा सेक थीटा। इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। और बाकी जो हमारे शेष 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए हैं जिसे हम लेफ्ट से भी कह सकते हैं, लेफ्ट कह सकते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। हम चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। हमें 2 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखने हैं। चलिए देखिए, जैसे लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा और लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। जब भी कभी इन एंगल्स की बात होगी तो आप मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या हो जाएंगे? वो चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। यहां हम लिख दें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके रेशियो है वो चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें तो साइन जो थीटा है वो क्या हो जाएगा? वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। और अगर कॉस थीटा है तो वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। जैसे हम कह दें कि टैन थीटा है तो टैन थीटा आपका कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉट थीटा आपका टैन थीटा में चेंज हो जाएगा। यहां पे ध्यान रखना है कि जब 90 माइनस थीटा हो, जब 90 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, तभी ऐसा होगा। तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं या जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला अगर आपका है साइन 90 माइनस थीटा, तो वो फौरन क्या बन जाएगा? वो कॉस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? वो हमारा वो कॉस में बदल जाएगा। और मान लीजिए अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? वो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है। ठीक वैसे ही टैन कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा। चलिए अब इसमें एक बात आपको और याद रखनी है। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, इसको भी समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कभी हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और हम बात करते हैं 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। अब इन कंडीशन में क्या होगा? इन कंडीशन में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? इन कंडीशन में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो आपके साइन थीटा में ही रहेगी, यानी देयर इज नो चेंज। जैसे कि आपने देखा था 90 माइनस थीटा में 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहे थे, साइन कॉस में, कॉस साइन में।
लेकिन यहाँ पर 180 माइनस थीटा जहाँ पे होगा या 180 प्लस थीटा जहाँ पे होगा, 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा जहां पर होगा, वहां पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा और टैन थीटा ही हमारा रहेगा। तो इन दो बातों को आप विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। इतने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं तो देखिए आप चुटकियों में सारे फॉर्मूले अभी आप निकाल लेंगे। और तो हम लोग अब बारी बारी से इन फॉर्मूलों को सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, हम पहले क्वाड्रेंट की बात करेंगे। पहले क्वाड्रेंट के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं मैं उनके फॉर्मूले आपको यहाँ पे बताते चल रहा हूं। देखिए पहला अगर हमारा होगा साइन 90 माइनस थीटा। अब देखिए, अब इसी सूत्र से यहाँ पे मैंने कहा था ऑल पॉजिटिव, तो यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो पहली बात तो पॉजिटिव होगी, ठीक है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है 90 माइनस थीटा का। तो मैंने भी आपको बताया कि जब भी एंगल 90 माइनस थीटा का हो या 90 प्लस थीटा का हो तो साइन कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यानी साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। मैंने अभी आपसे कहा ऑल पॉजिटिव, यानी पहली बात तो ये पॉजिटिव होगा और 90 माइनस थीटा में कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस हमारा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम tan थीटा का फॉर्मूला देखते हैं, tan 90 माइनस थीटा, सबसे पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये जो टर्म आएगा वो पॉजिटिव होगा और 90 माइनस थीटा का मतलब tan cot में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, tan cot में चेंज हो जाएगा। और फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करते हैं उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए अब ये पे आएगा हमारा कॉसेक थीटा। कितना आ जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये हमारा, अब देखिए पहले क्वाड्रेंट में है तो यानी कि जो भी टर्म आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब 90 माइनस थीटा है, मैंने आपसे बताया था कि जब भी 90 माइनस है या 90 प्लस में हो तब कॉस किसमें चेंज हो जाता है, कॉस हमारा सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फाइनली अब हमारा फिफ्थ नंबर कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर हम लिखते हैं सेक थीटा या सेक 90 माइनस थीटा, तो फाइनली जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर देखिए 6 जो फाइनल लास्ट वाला हमारा है, जैसे कॉट 90 माइनस थीटा। तो पहली बात तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कॉट किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा tan में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे जो टर्म है या जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमारा किसका है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा था ऑल पॉजिटिव, तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं एक बार बारीकी से और समझिए। साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले तो हमें देखना है प्लस माइनस। क्या देखना है, प्लस माइनस। प्लस माइनस देखने के लिए हमें ये पता करना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट का है। देखिए 90 माइनस थीटा हमें बता रहा है कि जो ये एंगल है वो पहले क्वाड्रेंट यानी कि पहले चतुर्थांश का है और पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यानी जो भी टर्म हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक। अब अगली बात करते हैं 90 माइनस थीटा में मैंने आपसे बताया था कि जब भी एंगल 90 माइनस थीटा में आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। वैसे ही कॉस किसमें कन्वर्ट होगा, साइन में। और tan किसमें कन्वर्ट होगा, हमारा कॉट में और कॉट tan में, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड क्वाड्रेंट की ओर। हाँ तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वाड्रेंट की ओर। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में पहला फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा। मैंने आपसे बताया था आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है। जब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो हमें याद रखना है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो लेफ्ट हमारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो निगेटिव होते हैं। पहली बात हमें ये याद रखनी है। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि जब भी 90 प्लस की बात आएगी तो साइन कॉस में, कॉस साइन में ये हमारे चेंज होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में बताता है कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इट मीन साइन हमारा पॉजिटिव होगा। तो जो भी रिजल्ट हमारा यहाँ पे आएगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कॉस में। किसमें चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हो जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा।
इस कंडीशन में क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, जितने भी बच गए वो नेगेटिव, यानी जो भी टर्म हमारा आएगा वो नेगेटिव आएगा। और 90 प्लस थीटा है, तो यानी कॉस किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस हमारा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। थर्ड में देखिए tan थीटा की बात करेंगे हम, तो tan क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा। अब देखिए सिंपल सी बात है, साइन और कॉसेक को छोड़कर सब निगेटिव, तो यानी ये निगेटिव हो जाएगा। 90 प्लस थीटा है तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो ऐसे ही हमें सारे चेंज कर लेने हैं। अब हम बात करते हैं अपने कॉसेक की, कॉसेक 90 प्लस थीटा। मैंने यहां से बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक और साइन पॉजिटिव होते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। 90 प्लस थीटा है तो क्या होगा, कॉसेक हमारा सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे सेक थीटा आ जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा, हमारा जो भी टर्म आएगा वो माइनस का होगा और सेक इसमें चेंज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब लास्ट टर्म देख लीजिए, यहां से हम बात करते हैं, यहां से आएगी हमारी यहां से हमारा होगा कॉट 90 प्लस थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा किसमें होगा, सबसे पहला पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट का जो भी रिजल्ट होगा वो माइनस में होगा। 90 प्लस थीटा में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कॉट किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट हमारा tan में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप तो देखिए ये हमारे जो फॉर्मूले हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले हैं 90 प्लस थीटा के। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करते हैं या स्थित होते हैं वो 90 प्लस थीटा होते हैं, और साथ साथ में 180 माइनस थीटा भी होते हैं। तो अभी हमने जो फॉर्मूले देखे हैं वो देखे हैं 90 प्लस थीटा के। अब हम किसके देखेंगे, अब हम देखेंगे 180 माइनस थीटा के। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए पहला जो है हमारा, पहला होगा साइन 180 माइनस थीटा। अब इसको समझिए, सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है या किस चतुर्थांश में है। 180 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो बच गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो नेगेटिव होते हैं। तो यानी साइन का जो भी टर्म आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा लेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखिए दो चीजें होती हैं, सबसे पहले हमें साइन देखना है कि साइन कैसे चेंज होगा, ठीक है। साइन देखने के लिए हमने आपको बता दिया, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में आपके साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, जो बच गए वो नेगेटिव होते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, जो बच गए वो हमारे नेगेटिव होते हैं। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए वो नेगेटिव होते हैं। तो चलिए अब 180 माइनस थीटा में प्लस माइनस हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा साइन चेंज होगा कि नहीं होगा कॉस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 180 माइनस है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब भी 180 माइनस 180 प्लस या 360 माइनस 360 प्लस की अगर बात आती है तो वहां पे देयर इज नो चेंज, यानी वहां पे साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा आएगा प्लस का साइन थीटा। दूसरा देखिए ऐसे ही बिल्कुल चेंज होगा, कॉस 180 माइनस थीटा। यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा में देयर इज नो चेंज। अब ये थर्ड में देख लीजिए, टैन की बात करेंगे हम, टैन 180 माइनस थीटा, क्योंकि साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी निगेटिव होते हैं, और 180 माइनस थीटा में टैन किसमें चेंज होगा, टैन टैन में ही रहेगा, ठीक है। यानी 180 माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कॉसेक थीटा की। देखिए कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो प्लस का क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। अब अगर हम फिफ्थ की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, सेक 180 माइनस थीटा। यहां से ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस की सेक थीटा आ जाएगी। अगर हम सिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉट थीटा आएगा, ये 180 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो जो भी हमारा टर्म है वो पहली बात तो नेगेटिव होगा, और दूसरी बात 180 माइनस थीटा का टर्म है तो कॉट कॉट में ही रहेगा। तो इस तरह हमने सेकंड क्वाड्रेंट के जितने भी फॉर्मूले बनते हैं हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। चलते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पहला फॉर्मूला हमारा होगा वो होगा साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा,
सबसे पहले हमें क्या देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan और cot को छोड़कर सब निगेटिव होते हैं, या कहते हैं कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो बच गए वो हमारे निगेटिव होते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात कि इसमें कौन कौन से थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल लाई करते हैं। पहला तो एंगल होगा 180 प्लस थीटा का, दूसरा होगा 270 माइनस थीटा का। तो हम चल रहे हैं 180 प्लस थीटा में। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा में सबसे पहले देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो पहली बात तो नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, देखिए 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा साइन थीटा। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो ये आ जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा, यहां पर भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस कॉस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं tan 180 प्लस थीटा। यहां पे ध्यान रखना है, मैंने आपसे कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और 180 प्लस थीटा में नो चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का tan थीटा। अब देखिए फोर्थ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक 180 प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सिंपल सी बात है, ये माइनस का होगा और ये माइनस का क्या होगा हमारा कॉसेक थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे tan और cot ही पॉजिटिव है। फिफ्थ की बात करें तो ये सेक हो जाएगा सेक 180 प्लस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस सेक थीटा। और फाइनली जो सिक्स है हमारा, ये हमारा है cot 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो cot का जो भी वैल्यू है पॉजिटिव होगी, और 180 प्लस में नो चेंज, यानी कि cot थीटा ही हमारा रहेगा। तो ये तो हमारे हो गए हैं थर्ड क्वाड्रेंट के 180 प्लस थीटा के फॉर्मूले। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट के 270 माइनस थीटा के फॉर्मूले पर। हाँ, तो दोस्तों हम चलेंगे अपने थर्ड क्वाड्रेंट के फॉर्मूले पर 270 माइनस थीटा पे। तो जो पहला फॉर्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा साइन 270 माइनस थीटा। ठीक है। अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा के फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव है, तो जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। और 270, अब देखिए 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा में चेंज हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा में। तो आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस 270 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा में। थर्ड क्वाड्रेंट की बात, थर्ड की बात करेंगे हम, tan की बात करेंगे, tan 270 माइनस थीटा, ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, 270 में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस का cot थीटा आ जाएगा। अब फोर्थ में देखिए यहाँ पे हमारा कॉसेक थीटा की बात चलेगी, कॉसेक 270 माइनस थीटा, यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से tan और cot को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव होगा, और cos किस में चेंज हो जाएगा, cos चेंज हो जाएगा हमारा sec थीटा में। फिफ्थ पे चलेंगे हम, sec थीटा, sec 270 माइनस थीटा, ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, ये हमारा हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और sec हमारा चेंज हो जाएगा cosec थीटा। लास्ट हमारा है cot 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा की बात चल रही है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, यानी कि ये जो भी आएगा वैल्यू उसकी पॉजिटिव होगी। 270 में cot tan में चेंज हो जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए हमने थर्ड क्वाड्रेंट के सारे फॉर्मूले बहुत ही आसानी से उस कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। आएंगे अपने फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक बार जरा फोर्थ क्वाड्रेंट को एक बार देख लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में पहली बात तो cos और sec पॉजिटिव होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए वो नेगेटिव होते हैं। और दूसरी बात, जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर 270 प्लस थीटा की बात करेंगे, और 360 माइनस थीटा की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले निकालते हैं किसके, 270 प्लस थीटा के। चलिए पहला साइन 270 प्लस थीटा,
सबसे पहले हमें क्या देखना है कि चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है तो यानी कि साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। 270 प्लस माइनस में क्या होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है, तो यहां से ये कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां से कॉस 270 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। 270 प्लस थीटा में कॉस किस में चेंज हो जाता है, कॉस हमारा साइन में चेंज हो जाता है। थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा tan 270 प्लस थीटा, यहाँ पे माइनस की वैल्यू होगी और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। फिर फोर्थ की बात करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक 270 प्लस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब निगेटिव होते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा और कॉस हमारा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। अब हम फिफ्थ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम सेक थीटा की बात करेंगे। सेक 270 प्लस थीटा, मैंने भी आपको बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा और 270 प्लस थीटा में चेंज हो जाता है। सेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक कॉसेक में हमारा चेंज हो जाएगा। लास्ट ये देखिए बात करेंगे कॉट, इसकी बात करेंगे कॉट 270 प्लस थीटा की। 270 प्लस थीटा की जब बात करेंगे हम तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और ये चेंज हो जाएगा हमारा tan थीटा में। तो देखिए 270 प्लस थीटा के हम लोगों ने फॉर्मूले देख लिए हैं। अब हम चलते हैं 360 माइनस थीटा के फॉर्मूले की तरफ। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन 360 माइनस थीटा और कहीं पे लिखा हुआ है साइन n गुणे 360 माइनस थीटा, तो ये एक ही है। क्या है, ये एक ही है। ठीक है, तो मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूं, या हम साइन 360 माइनस थीटा लिखें या साइन n इंटू 360 माइनस थीटा लिखें, ये एक ही चीज है। इसको ध्यान में बैठा लीजिएगा। कहीं भी अगर साइन 360 माइनस थीटा आता है तो जो 360 माइनस थीटा का मान होगा वही साइन n इंटू 360 माइनस थीटा का मान भी वही होगा। ठीक है, तो चलिए पहला फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन n इंटू 360 माइनस थीटा। हाँ तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि कहीं भी अगर लिखा हुआ है साइन 360 माइनस थीटा तो वो साइन n इंटू 360 माइनस थीटा के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो आप सिंपल इसको चाहे n इंटू 360 माइनस थीटा पढ़ें चाहे साइन 360 माइनस थीटा पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला फॉर्मूला क्या होगा, साइन n इंटू 360 माइनस थीटा। तो हमें ये शो कर रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो पहली बात तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। और मैंने आपको बताया था देखिए 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं होता है, तो यानी साइन हमारा किसमें रहेगा, साइन हमारा साइन में ही रहेगा। अब आ जाते हैं कॉस की बात करते हैं। कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा, यहां पे देखिए क्या होगा, कॉस पॉजिटिव होता है तो जो भी रिजल्ट है पॉजिटिव होगा। 360 माइनस थीटा में नो चेंज, इट मींस कॉस थीटा में ही रहेगा। थर्ड की बात करते हैं tan n इंटू 360 माइनस थीटा, यानी कि देयर इज क्या होगा, यहाँ पे कॉस और सेक को छोड़कर सब नेगेटिव, इट मींस यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे माइनस का tan थीटा हमारा हो जाएगा। फोर्थ की बात करते हैं tan के बाद, तो ये आ जाता है हमारा कॉसेक। क्या आ जाता है, कॉसेक n इंटू 360 माइनस थीटा। तो ये हमारा आ जाता है आपका, देखिए अब हाँ ये माइनस का होगा हमारा, और कॉस किसमें चेंज होगा, कॉस चेंज ही नहीं होगा क्योंकि 360 माइनस थीटा की बात चल रही है। अब देखिए फिफ्थ की बात करते हैं, ये सेक आ जाएगा, सेक n इंटू 360 माइनस थीटा। मैंने आपसे बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव होगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। लास्ट हमारा कॉट थीटा की बात करें, किसकी बात करें, कॉट n इंटू 360 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे
कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो ये नेगेटिव होगा और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो इस तरह हमने सभी फॉर्मूलों को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। मैं आपको एक बार और रिकॉल करा देता हूं कि जो दो कॉन्सेप्ट है उन्हें आपको बराबर याद रखना है, बाकी आप इसमें से आपको कोई भी फॉर्मूला गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या देखना है हमें, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें ये देखना होता है कि जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हमें सबसे पहले प्लस माइनस देखना होता है। क्या देखना होता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस देखने के लिए आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अगर आप साइन और कॉसेक याद रख लेंगे पॉजिटिव तो जो बच गए वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, जो बच जाएंगे वो हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। फिर जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ जाते हैं तो कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच जाते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, यानी कि प्लस माइनस हमने क्लियर कर लिया। अब अगली बात करते हैं कि जो ये साइन है वो चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब भी वैल्यू 90 माइनस थीटा में हो, 90 प्लस थीटा में हो, 270 माइनस थीटा में हो, 270 प्लस थीटा में हो, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। अब चेंज किसमें होते हैं, साइन हमारा कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है और कॉट टैन में चेंज हो जाता है, ठीक है। सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है, ठीक। दूसरी बात 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। अगर ऐसी एंगल की वैल्यू है तो यहाँ पे देयर इज नो चेंज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब साइन थीटा में ही होगा, कॉस थीटा में रहेगा, टैन थीटा में रहेगा, सेक थीटा में रहेगा, कॉसेक थीटा में रहेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताया गया फॉर्मूला समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो जरूर आप इसको लगा लेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न समझ में आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, धन्यवाद।